वीडियो बनाओ बेटी। तो आज का टास्क ये है कि टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ देखने हैं और तीनों प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो सूरजपुर में है और वो लगभग 4000 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा होटल बना हुआ है। तो उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने होटल तो बना लिया लगभग 4000 स्क्वायर फीट का, लेकिन जो बिल्डिंग उन्होंने बनाया उसका लोकल अथॉरिटी से उन्होंने परमिशन नहीं लिया था। मतलब जो नक्शा पास कराने वाला जो काम होता है नगर निगम से, नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, वो वाला काम उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। और जब वैल्यूएशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए तब ये पता चला कि बिल्डिंग जो है उसका कोई नक्शा वक्शा पास नहीं है, मतलब बिल्डिंग अनऑथोराइज्ड है। तो जब हम पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं और उसमें कोई ऐसी बिल्डिंग है जो अनऑथोराइज्ड है, इलीगल है, तो उसका वैल्यूएशन हम नहीं करते हैं। मतलब केवल ज़मीन का ही वैल्यूएशन किया जाता है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। और अगर उनको क्लाइंट को अगर बिल्डिंग की भी वैल्यूएशन चाहिए तो उनको जो बिल्डिंग है उसका नक्शा भी पास कराना पड़ेगा। तो जो होटल के ओनर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि इसका आपको नक्शा भी बनाना पड़ेगा तभी जाके बिल्डिंग ऑथराइज्ड होगी। इसलिए संडे के दिन भी मुझे जाना पड़ रहा है। संडे के दिन जनरली मैं कहीं जाता नहीं हूँ, संडे के दिन मैं अपने फैमिली को टाइम देता हूँ। बट अब सामने से जब कोई काम आता है तो उसे आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके नकारना नहीं चाहिए। तो अभी जाकर मेरे को उस पूरे बिल्डिंग का मेज़रमेंट करना पड़ेगा, सारे रूम के डायमेंशंस, उसकी बिल्डिंग की हाइट, कितने फ्लोर हैं, हर फ्लोर में जितने रूम हैं उसके सारे डायमेंशन मुझे लेने पड़ेंगे, तब जाके उसका नक्शा पूरा बनेगा। और नक्शा बनने के बाद उसे वो क्लाइंट नियमितीकरण कराएंगे, मतलब रेगुलराइज कराएंगे, तब जाके बिल्डिंग ऑथोराइज्ड होगी। और फिर जब मैं वैल्यूएशन करूँगा तो बिल्डिंग और ज़मीन दोनों के वैल्यूएशन एक साथ आएंगे। टाइम हो रहा है 11:25 और मैं अंबेडकर चौक क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब मिलते हैं सूरजपुर में। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. होटल तो पहुंच गए, बट सिंस दिस इज़ ए कमर्शियल प्रॉपर्टी और मैं यहाँ स्टे करने नहीं आया हूँ या फिर इनकी सर्विस लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सर्विस देने आया हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इस होटल को मैं बाहर से आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बट अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। उस होटल को मैंने देखा है, बहुत ही सुंदर होटल है, इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग उसे देखिएगा और अगर आप सूरजपुर से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि मैं किस होटल की बात कर रहा हूँ। और जब इस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यूएशन मैं करके बैंक में सबमिट कर दूंगा तो किसी और वीडियो में मैं सारी चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाऊंगा, इसके सर्विस कैसे हैं और होटल बाहर से दिखने में कैसा है, इन सारी चीज़ों को मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको। तो चलिए होटल को अंदर से देख लेते हैं और उसके बाद मैं मेज़रमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलेंगे। मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया। टोटल 4180 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है उसका। और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, मतलब टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो उसका वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा आएगा, प्लस जो ज़मीन है उसका भी वैल्यूएशन उसमें ऐड होगा। मेरे हिसाब से लगभग ये 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब बाकी वैल्यूएशन करते टाइम पता चलेगा कि कितना वैल्यूएशन देना चाहिए इसको। तो अब एक और साइट विज़िट करना है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पटना में। तो अब वहाँ चलते हैं।
पटना का भी विज़िट हो गया। गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी पड़ने लग गया है। अब ये रहे उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स। अब घर जाके सारे पेपर्स को अच्छे से रिस्टडी करना है, फिर उसके बाद उसका एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। अब बस एक काम और बचा हुआ है, सूरजपुर में एक एडवोकेट है, उनसे मिलना है। अभी रिसेंटली एक बैंक से बहुत बड़ा वैल्यूएशन का असाइनमेंट आया है, लगभग उसमें 17-18 प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है वो। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको एक बार क्लियर करने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा। और सारी जो 17-18 प्रॉपर्टीज़ हैं सब अलग अलग जगह में हैं, वो एक साथ बैंक में मॉर्टगेज हो रहा है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ के सारे पेपर्स को अच्छे तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके जो दस्तावेज होते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे उस समय के मुख्तार लोग अपने हिसाब से बनाया करते थे। तो कई सारे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स भी होते हैं। तो ज़मीन के जो डिटेल्स पेपर में दिए गए हैं, जो उस डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं, उसको एक्चुअल प्लॉट से भी एक बार वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए वैल्यूएशन रिपोर्ट में। एक नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट में बने हैं, वैसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब इस तरीके का कोई वैल्यूएशन असाइनमेंट आता है, तब एक्चुअल वैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड है, उसके एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके वैल्यूएशन सही तरीके से बन पाता है। तो अब जाके मैं वकील साहब से एक बार मिल लेता हूँ और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वैल्यूएशन में लगूंगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि 2 दिन के अंदर मुझे ये 20 के 20 वैल्यूएशन बनाने हैं। 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे, और रोज़े की हालत में ये जो दिमाग लगाने वाला काम है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करते हैं। वकील साहब आज छुट्टी मना रहे हैं, तो अब उनसे बाद में मुलाकात करूंगा। यहाँ विश्रामपुर में एक सीए हैं, मेरे परिचय हैं, तो उनकी बिल्डिंग जो है वो पुराने ज़माने की है। अब वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, तो वो फ़ोन किए थे अभी। एक्चुअल में बिल्डिंग में कोई कॉलम बीम ऐसा कुछ है नहीं, अब उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप एक बार आके देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके ऊपर बनाया जा सके तो आप देख के बताइएगा। तो देख लेता हूँ, 5-10 मिनट का समय लगेगा। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ये बनाया जा सकता है इसके ऊपर। अगर वैसा बना दिए तो 2-3 साल के बाद बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाएगा वो बिल्डिंग। फिर भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। फास्टैग का बैलेंस ख़त्म हो गया है, मैं रिचार्ज करना भूल गया था, तो अब रिचार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद लगभग 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये टोल गेट को मैं क्रॉस कर पाऊँगा। रिचार्ज तो हो गया, पता नहीं मैं कैसे भूल गया था रिचार्ज करना। अब 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए कि रिचार्ज करने के 10-15 मिनट के बाद ही वो कार्ड में एंटर होता है। तो अब वेट करते हैं। टोल प्लाज़ा तो पार हो गया, बट बैठे बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गया, तो थोड़ा गन्ना रस पी लेते हैं। अब ला भाई एक गिलास। ना कोको कोला ना थम्स अप, दिस इज़ द देसी कोल्ड ड्रिंक एंड दिस इज़ द बेस्ट।
मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। कोल्ड ड्रिंक पीना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। नेचुरल चीज़ आप लो तो आपकी बॉडी भी सही रहती है, और बॉडी आपकी नेचुरल चीज़ ही डिमांड करती है। हम सिंथेटिक चीज़ों को कंज्यूम करके अपने बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो आप लस्सी पी लो, आप गन्ना रस पी लो, आप मौसम्मी का रस पी लो, आप अनार का जूस पी लो। ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, तब आपका शरीर बहुत अच्छा लंबे समय तक आपका साथ देता है। तो तरोताज़ा हो गए। अब चलते हैं, लास्ट साइट है उसे अटेंड कर लेते हैं, उसे विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद घर निकलेंगे। गर्मी बहुत तेज़ है। मयंक, तो बिल्डिंग तो मैंने देख लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग पूरी लोड बेयरिंग बिल्डिंग है। उसमें कोई कॉलम बीम ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं, ऐसे कोई कंपोनेंट्स नहीं हैं। और जिनके पास मैं गया था वो प्रोफेशन से सीए हैं। तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में ये सारे ऑडिटिंग के काम में वो बिज़ी रहते हैं। तो वो बोले कि मार्च अप्रैल बीत जाए, उसके बाद फिर इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। काम तो थोड़ा हेक्टिक है, इसके लिए अलग से बैठना पड़ेगा और सारी चीज़ों को अच्छे से मेज़रमेंट करना पड़ेगा, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि किस क्वालिटी के ईंटें लगे हुए हैं। उस घर में जो ईंटों की जुड़ाई हुई है उसके मोर्टार के क्वालिटी को भी चेक करना पड़ेगा साथ में। तो ये थोड़ा लंबा काम है। तो एक हिसाब से बहुत सही कहा उन्होंने कि मार्च अप्रैल बीत जाए, फिर आराम से इस चीज़ को किया जाएगा। तो अब सारे काम निपट चुके हैं, और आज संडे है तो लगे यार गाड़ी को भी धुलवा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, अंदर बाहर दोनों धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हफ्ते तो टाइम नहीं मिलने वाला है। काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ मैं, तो समय नहीं मिल पाता है। तो गाड़ी धुलवा लेना अभी ठीक रहेगा। क्या खुशबू आ रही है गाड़ी से। गाड़ी धुलवाने के बाद बड़ा फ्रेश लगता है। और गाड़ी लगभग 1 महीने से गाड़ी धुली नहीं थी, और पापा रोज़ बोलते थे कि गाड़ी को धुलवा लिया कर, गाड़ी में घूमते हो तो थोड़ा उसका साफ़ सफाई भी मेंटेन किया करो। खैर अब अच्छा लग रहा है, गाड़ी धुल गया है, थोड़ा अंदर से भी पॉजिटिविटी लगता है, साफ़ सुथरा गाड़ी रहता है तो। और टाइम हो गया है 5:30 बज गया है, और अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा हूं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है घर पहुंचने में, तो अब जल्दी से घर पहुंचते हैं।